शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। आत्मा को संसार में दुख प्राप्त होता है और आत्मा दुख से सदा अलग होना चाहता है। आत्मा कभी भी दुखी नहीं होना चाहता है, पर इसके लिए आत्मा को यह समझना होगा कि दुख क्या है और उस दुख का कारण क्या है। और उस दुख को दूर करके आत्मा चाह अभिलाषा किसकी करती है? सुख को आत्मा चाहती है, दुख को प्राप्त करना कभी नहीं चाहती। तो दुख को समझना और उस दुख के कारण को समझना, सुख को समझना, उस सुख के कारण को समझना। दुख दुख का कारण, सुख सुख का कारण। साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने इन 4 कारणों को लेकर के बताया है। दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का कारण, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। उदाहरण से महर्षि ने समझाया है। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र 4 विषयों से परिपूर्ण होता है, रोग, रोग का कारण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का कारण, ऐसे ही योग शास्त्र, जिस योग शास्त्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, ये जो योग शास्त्र है, इस योग शास्त्र में भी 4 विषय बताए गए हैं। दुख, दुख का कारण, हेय, हेय हेतु। हेय कहते हैं त्याग करने योग्य दुख को, हेय हेतु उस दुख का कारण, हान यानी सुख, हानोपाय उस सुख का कारण। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, संसार दुख का कारण है। इस संसार में आना ही दुख का कारण है। यह संसार ही दुख रूप है और इस दुख का जो कारण है, आत्मा का संसार में आना, अर्थात आत्मा का शरीर के साथ संयुक्त होना, आत्मा का इस संपूर्ण दृश्य संसार के साथ जुड़ जाना, यह दुख का कारण है। दृष्टा आत्मा और दृश्य ये संसार, इन दोनों का जो संयोग है, यही दुख का कारण है। अब दृष्टा और दृश्य, दृष्टा आत्मा, दृश्य ये संसार, इन दोनों को समझना आत्मा का कर्तव्य है। इसलिए महर्षि ने दृश्य को समझाने का प्रयास किया। 18वें सूत्र में और 19वें सूत्र में दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट किया है। दृश्य क्या होता है और उस दृश्य के भेद कितने प्रकार के हैं। दृश्य के स्वरूप को और दृश्य के भेद को
18वें और 19वें सूत्र में स्पष्ट किया है। अब दृष्टा को समझना है, दृष्टा के स्वरूप को समझना है। दृष्टा क्या है, उसका क्या स्वरूप है, यानी आत्मा, उस आत्मा के स्वरूप को अनुभव करना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने 20वें सूत्र की भूमिका के रूप में स्पष्ट करते हैं, व्याख्यातम दृश्यम, व्याख्यातम दृश्यम अथ द्रष्टुः स्वरूप अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। व्याख्यातम दृश्यम, 18वें और 19वें सूत्र में दृश्य की व्याख्या कर दी है, दृश्य के बारे में स्पष्ट किया है, उसके स्वरूप को, उसके भेदों को यथार्थ रूप में अवगत कराया है। व्याख्यातम दृश्यम, दृश्य की व्याख्या की गई है। अथ, अब द्रष्टुः स्वरूप अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। द्रष्टुः, दृष्टा के यानी आत्मा के स्वरूप अवधारणार्थम, उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए इदम आरभ्यते, इस 20वें सूत्र को प्रारंभ किया जाता है। दृष्टा क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इस बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने 20वें सूत्र को प्रस्तुत किया है। ऋषि कहते हैं, दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। यह 20वां सूत्र है। दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। ये जो दृष्टा है, जिसको पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, दृष्टा जो देखने वाला है। इसलिए कहा दृष्टा क्या है, तो कहा दृशिमात्र, वो केवल दृश्य स्वरूप है, देखने का स्वभाव है, उसमें चेतन स्वरूप वाला है, वो केवल चेतन स्वरूप है, इसलिए कहा दृश्य मात्र। एक और बात कहिए, शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। शुद्ध, वो दृष्टा कैसा है, शुद्ध, वो शुद्ध है, विकारों से रहित है, निर्विकार है। जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर को हम निर्विकार कहते हैं, वो विकारों से परे हैं, उस परमपिता परमेश्वर में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से हम आत्माएं, आत्मा में भी किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। शुद्ध, वो शुद्ध है, निर्विकार है, शुद्ध होता हुआ भी प्रत्यय अनुपश्य, प्रत्ययानुपश्य, जो प्रत्यय यानी ज्ञान, प्रत्यय का अभिप्राय है ज्ञान, जो भी ज्ञान मन में आता है, जो अनुभूति, जो अनुभव मन में उपस्थित होता है, जो भी जानकारी मन में आता है, उस मन में आए हुए उस ज्ञान को, उस प्रत्यय को अनुपश्य, देखने वाला होता है। मन में आए हुए रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों से संबंधित जो भी वृत्ति है, जो भी ज्ञान है, उसको अनुपश्य, ये दृष्टा आत्मा केवल देखता है। वो प्रत्यय, वो अनुभूति, वो ज्ञान आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल मन में आए हुए उस प्रत्यय को, उस ज्ञान को अनुपश्य, देखने वाला होता है। इसलिए कहा दृष्टा है, वो देखने वाला है, स्वयं कुछ नहीं करता आत्मा, केवल देखता है। क्रिया तो मन करता है, क्रिया तो इंद्रियां करती हैं।
क्रिया तो अहंकार करता है, क्रिया तो बुद्धि करती है, आत्मा तो निष्क्रिय है, जो पीछे बताया है। इसलिए आत्मा दृष्टा है, केवल देखने वाला है। जो कुछ भी आता है वो सब कुछ मन में आता है, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, शब्द हो, जो आता है वो केवल मन तक ही सीमित होता है। मन में आए हुए उस प्रत्यय को, उस अनुभूति को बस देखने वाला होता है, दृष्टा है। दृष्टा दृश्य मात्र केवल देखने स्वरूप वाला है, केवल चेतन स्वरूप है, शुद्ध निर्विकार है। प्रत्यय अनुपश्य, मन में आए हुए उस प्रत्यय को, उस ज्ञान को अनुपश्य, देखने मात्र स्वरूप वाला है, देखने वाला है। ये दृष्टा का स्वरूप है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं ये जो दृष्टा है, इस दृष्टा के लिए महर्षि पतंजलि ने दृश्य मात्र इस शब्द का प्रयोग किया है। दृष्टा दृश्य मात्र। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं ये जो दृश्य मात्र, ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है, दृश्य मात्र इति दृक्शक्तिरेव। दृश्य मात्र इति, ये जो दृश्य मात्र का जो प्रयोग किया है, दृश्य मात्र का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो वो कहते हैं दृक्शक्तिरेव, देखने का स्वभाव ही है, चेतन स्वभाव है, चेतन स्वरूप है। वो केवल चेतन स्वरूप है, केवल चेतना है। विशेषण अपरामृष्ट इत्यर्थ। इस दृश्य मात्र को समझाने के लिए किसी विशेषण की अपेक्षा नहीं है। विशेषण अपरामृष्ट, विशेषण से रहित है ये दृश्य मात्र आत्मा। ये जो दृष्टा है, ये जो आत्मा है, ये विशेषण से रहित है, केवल चेतन स्वरूप है। आत्मा की चेतनता के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। चेतन को समझाने के लिए कोई विशेषण नहीं चाहिए। दृक् शक्तिरेव, एव शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है, वो केवल चेतन स्वरूप है। इसके लिए विशेषण अपरामृष्ट, किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये दृष्टा है। दृष्टा के स्वरूप को बताया जा रहा है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं सपुरुषो बुद्धे प्रतिसंवेदी। सह पुरुष, ये जो दृष्टारूपी पुरुष है, आत्मा है, यह आत्मा बुद्धे प्रतिसंवेदी, बुद्धि से अनुभव करने वाला है, अर्थात मन से अनुभव करने वाला है। यहां पर बुद्धि मन के लिए है। बुद्धे प्रतिसंवेदी, वो बुद्धि से वो अनुभव करता है, बुद्धि को वो देखता है, यानी मन को देखता है, मन से अनुभव करता है। मन में आए हुए उस प्रत्यय को बस देखने वाला है। बुद्धे प्रतिसंवेदी, बुद्धि में यानी मन में जो कुछ भी आया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो कुछ भी आता है वो सब कुछ मन में आता है, मन में ही रहता है। पर मन में रहने वाले उस अनुभव को आत्मा का कहा जाता है। क्यों? सही तत्फलस्य भोक्ता इति, हमने पीछे अनुभव किया है। रहता तो सब कुछ मन में, लेकिन कहा जाता है आत्मा को, क्योंकि उसके फल को भोगने वाला आत्मा है। चाहे बंध का अनुभव हो, चाहे मुक्ति मोक्ष का अनुभव हो, अनुभव मात्र, अनुभूति मात्र, ज्ञान मात्र मन में रहता है।
जो कुछ भी उत्पन्न होकर के आता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो जो उत्पन्न होकर के आता है वो सब कुछ मन में रहता है, पर कहा जाता है आत्मा के लिए, क्योंकि अनुभव करने वाला, अनुभूति करने वाला आत्मा है। मन अनुभव नहीं कर सकता। मन में तो रहता है, मन लाता भी है, रखता भी है, पर अनुभव नहीं कर सकता। जैसे हम घर में बहुत सारी वस्तुओं को रखते हैं, पर घर उन वस्तुओं को अनुभव नहीं कर सकता। हां, उस घर में रहने वाली उन वस्तुओं को हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हम आत्माएं हैं। ठीक इसी प्रकार मन लाता है, नाना प्रकार के विषयों को ले आता है, नाना प्रकार के विषयों के ज्ञान को एकत्रित करता है और अपने अंदर ही रखता है, पर उसका अनुभव आत्मा करता है। इसलिए कहा जा रहा है सपुरुषः, ये जो पुरुष है, आत्मा है, बुद्धेः प्रतिसंवेदी, बुद्धि से अनुभव करने वाला होता है। फिर महर्षि वेदव्यास कहते हैं स बुद्धे न स्वरूपो न अत्यंतम विरूपा इति। बुद्धि से अनुभव करता है, बुद्धि से अनुभव करता है, पर कहा जा रहा है सह, वह जो पुरुष है, बुद्धे न स्वरूपः, वो बुद्धि के समान नहीं है, मन के समान नहीं है, मन जैसा नहीं है। और कहा न अत्यंतम विरूपः, और न ही सर्वथा उसके जैसा ना हो ऐसा भी नहीं है। अत्यंत विरूप नहीं है, सर्वथा भिन्न नहीं है। आत्मा मन के समान नहीं है और बिल्कुल सर्वथा अलग भी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है सह, वह आत्मा, वह पुरुष, बुद्धे न स्वरूपः, बुद्धि के समान नहीं है। फिर कहा न अत्यंतम विरूपा, सर्वथा भिन्न भी नहीं है। इस बात को समझना है। बुद्धि जैसा नहीं है, मन के समान आत्मा नहीं है। मन जड़ है, पर आत्मा जड़ नहीं है, उस जैसा नहीं है, इसलिए मन के समान नहीं है। और कहा न अत्यंतम विरूपा, और सर्वथा रहित, उससे सर्वथा भिन्न भी नहीं है। कुछ तो मिलता जुलता है, सत्ता तो मिलती है, मन की सत्ता है, आत्मा की भी सत्ता है, इतना तो मिलता जुलता है, सर्वथा भिन्न नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है स बुद्धे न स्वरूपः, वो बुद्धि के समान, मन के समान नहीं है। न अत्यंतम विरूपा, न सर्वथा भिन्न है। इस बात को समझना है। ओ